नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। आगरा से बोल रहा था। अच्छा, चेतन भैया। हाँ, उनका पापा बोल रहा था अभी। जी जी जी, नमस्कार। कल बाहर थे कहीं आप? हाँ, कल सर मैं कहीं बाहर था, कोई एक प्रोग्राम में था। अच्छा अच्छा। जी कल आपने बताया था ना कमाल खां पे जाने के लिए आगरा में। जी 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 वो मैं कल गया था वैसे। जी। तो 7 बार जाना पड़ेगा। मतलब कल क्या रहा, कोई रात को कोई इंडिकेशन मिली क्या? नहीं नहीं, रात को कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। शांत रहा ना मामला? हाँ, शांति रहा वैसे। हाँ, तो शांत रहा ना। उसका क्या है, आप 7 या 5 वो 5 बार चले जाना वहाँ पे। और अच्छा अच्छा। उनसे बाबा कमाल खां को एक चादर चढ़ाया करो, चादर वगैरह। हाँ, कल चढ़ा दी, चद्दर तो चढ़ा दी थी मैंने। हाँ, तो वो चादर वगैरह चढ़ा दिया करो और उनसे अनुरोध कर दिया करो कि बाबा, हमारे यहाँ यदि बाबा का बाबा बुलाकी का कोई मतलब कोई चाल चलन है, या बुलाकी बाबा यदि हमारे घर में कोई छवि बना रहे हैं, तो आप इनकी छवि को वहां से हटवा हटा दो। दी। हाँ हाँ, हटा दो। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। इसका देखो, मैंने ये मेथड आपको ऐसा बताया है कि इसमें फिर चाहे कोई तांत्रिक कितना भी बड़ा तंत्र कर रहा हो, ठीक है ना? जी। हम्म। तो और वो पीछे लग रहा है, भले ही मान मान लो, हाँ हाँ। तो उसका तंत्र निष्फल है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? तो आत्म सुरक्षा बनी रहेगी आपकी, क्योंकि जी। ये तो सुनिश्चित है कि बुला की मसान ही तुम्हारे यहाँ दे रखा है घर पर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तंत्र में मसान की चौकी लगा रखी है। तो इसको हटाने का यही उपाय है? उसको देखो, बुला की मसान को हटाने का यही तरीका है। अच्छा अच्छा। अब यूँ तो देखो, ये जो भगत लोग होते हैं, ये तो क्या है कि भेंट बलि वगैरह, वो एक ऐसा है कि एक तो हो गई आयुर्वेदिक दवाई और एक हो गई तुम्हारी वैसी। ठीक है ना? एलोपैथिक वाला। एलोपैथिक तो ये तो मैंने जो बताई है ये तुम्हारी आयुर्वेदिक है, लेकिन ये नुकसान नहीं करेगी, साइड इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, वो भी नहीं करिए, दूसरे ये जड़ से खत्म करती है आयुर्वेदिक। हाँ, और वो वाली है जो वो करते हैं, जो तुम्हारे भगत तांत्रिक करते हैं, तो वो हाँ। लेते हैं भेंट बलि। अच्छा मान अच्छा। लो हमने अपने फायदे के लिए भेंट बलि दे दी, ठीक है ना? हम्म। तो उसका हम्म। कहीं ना कहीं दोष फिर हमारे पितरों को लग जाता है। हाँ, वो तो लगेगा ही। ठीक है ना? तो वो फिर मतलब हम तो सही हो जाएंगे, लेकिन वहां पितृ दूषित हो जाएंगे। सही बात है। फिर वो पितृदोष फैलाएंगे, तो फिर क्या है कि हमें फिर ऐसा लगेगा कि यार, हम मान लो महीने 2 महीने तो सही रहेंगे, क्योंकि हाँ। उस टाइम पे उसने वो इफेक्ट करेगी, लेकिन हम्म। उसके बाद वो पितृदोष फिर हमें परेशान करेगा। हाँ, तो बात वहीं आ जाएगी, एक तो हटेगा दूसरा हट हाँ, जाएगा। फिर वो बात वहीं आ जाएगी, फिर ऐसा लगेगा यार, अरे यार, हम बहन चो वैसे ही पैसे चले गए और उस पर कोई इलाज नहीं हुआ, वही 10-20 दिन आराम मिला, और यही सभी लोगों के साथ होता भी है। हाँ। ठीक है ना? लेकिन समझ नहीं पाते हैं लोग, हाँ, और सही है। तांत्रिकों के चक्कर लगाते डोलते हैं। अब उनको होता है तुरंत आराम मिल जाए, बाद में भले दोबारा हो जाए। हाँ, ये वो है सिस्टम, तो वो गलत है। ठीक है ना? तो आप तो ये कर देना, और ये हट जाएगी, तुम्हारी चौकी हट जाएगी, निष्फल हो जाएगी चौकी। हाँ, तो ठीक है? आप। अपने पितरों का और वो अवतों का करते रहिए। फिर मैं कभी अपने एक मित्र हैं, भूरा भगत जी के नाम से हैं, वो उसके हैं, नगर खेड़े बादशाह के भगत हैं। हाँ। बढ़िया सीधे आदमी है, संत आदमी है। तो जी। मैं कभी जब आऊंगा आपके यहाँ, तो उनको साथ लेते हुए आऊंगा। हाँ, तो ठीक आप है ना? मुझे हिसाब से बता दें जब भी समय हो आपको। हाँ, बता। जब भी मुझे समय मिलेगा। हाँ। बस अभी तो मैं 10-15 दिन, देखो 10-5 दिन की तो मैं कह नहीं सकता। 10-5 दिन हाँ। बाद क्या है, एक तो ये साए वाए इतने चल रहे हैं कि आज भी हाँ, 2-3 नहीं जगह से नहीं, निमंत्रण है। कुछ हो है। हाँ, तो जब सही। मैं आऊंगा आपको सूचित कर दूंगा। हाँ। ठीक है ना? दूसरा एक चीज और पूछा था, आपने बेटी को बताया था हमारे पितरों के बारे में शायद। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो उसमें ऐसा था, हमारा आगरा में एक टूंडला के पास में चमरौला स्टेशन है। जी उसके पास में हमारा जो पुराना गांव था सुजानपुर। जी। वो सुजानपुर। सुजानपुर। जी। तो हमारी माता जी बताती थी, हमें तो पता नहीं, तो वहाँ हमारा काफी खेत वेत भी था। हम्म। और इनका पितरों का स्थान भी बना हुआ था, पीपल का पेड़ भी था। जी। तो किसी बुजुर्गों ने हमारा ना वो बेच दिया वो खेत वेत। अच्छा। तो जिसने वो खेत खरीदा तो वो पीपल के पेड़ भी काट दिया, और जो मजार वगैरह बननी थी वो भी हटा दी थी वहां से। हाँ हाँ, जो थान बने हुए थे। धान वगैरह जो था। हम्म। तो बताते काफी नुकसान हुआ, मतलब बर्बाद हो गया वो भी। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद से ऐसा तो नहीं हमारे पितृ लोग मतलब उनको स्थान नहीं मिल रहा इसलिए परेशान हो? देखो, मैं बताऊं, दरअसल क्या होता है कि पितृ बंधन में तो कभी आते नहीं। जी।
ठीक है ना। ये तो क्या है, हम सियाने भगत तांत्रिक लोग तुम्हें भ्रमित करने के लिए, पैसा हम्म निकालने के लिए ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे पितृ बंधन में। हम्म हालांकि बंधन में हमारा घर देरी चौखट होती है या फिर हमारा शरीर होता है। हम्म। ठीक है, तंत्र हमारे या तो शरीर पे इफेक्ट करेगा, या हमारी घर देहरी, जो हमारी जो चौखट होती है ना, दरवाजा होता है, हाँ हाँ। उसको बंदिश लगा दिया जाता है। जैसे गेट को बंद कर देते हैं, ऐसे बंद लगा देते हैं उस पर। तो उसमें पिछले लोग अंदर नहीं आ पाते तो होंगे। वो पितृ क्या है, या तो भीतर रह जाएंगे घर के, या बाहर रह जाएंगे। हाँ मतलब जहाँ आए वहीं रह जाएंगे वो। हाँ, वहीं रह जाएंगे। अब यदि बाहर वाले, मान लो आप देखो, दिन में आप जा रहे हो ड्यूटी पे, समझ गए, हाँ, और घर में माता जी रह गई, बेटा हम्म चला गया दिल्ली, समझ गए। हम्म तो ऐसे हम्म, ये पितृ, ऐसा तो है नहीं कि घर में ही बैठे रहते हों सभी, कोई कहीं सही जा है। रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। बाहर हम्म। वाले तो भीतर बाहर रह जाएंगे, और भीतर वाले भीतर रह जाएंगे, यदि किसी ने इस दरमियान इस उसने वो कर हाँ, दिया तो। क्या कर दिए थे, सही बात। ठीक है जी। अब हाँ क्या होता है कि बंदिश लग गई। अब बंदिश में जब वो बंदिश लगाएगा तो पैरा भी बैठाएगा, हाँ सही गंदी बात। शक्ति होगा। अब गंदी शक्ति बाहर वाले पितर को तो भीतर नहीं आने देगी, और भीतर हम्म, वाले को बाहर नहीं जाने देगी। हाँ वहीं बंद हो जाएंगे वो। वो वहीं बंद हो जाएंगे। जी। ठीक है। और भीतर वालों को वो परेशान करेगी, क्योंकि वो तो आई नेगेटिव इसी वजह से। हाँ 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 सही बात है। ठीक है, इसी कारण तुमने देखा होगा कि जैसे घर में जब पाठ पूजा करते हैं हम, हाँ तो हमें परेशानी होती है, लेकिन जब हम बाहर पाठ पूजा करते हैं तो हमें मदद मिल जाती है। तो मदद वो डायरेक्ट भगवान नहीं दे रहा होता, वो वो मदद वो हमारा बाहर वाला पितृ ही देता है हमें। चित्र वाले हाँ। समझ गए जी। हाँ हाँ ये है प्रोसेस सारा। लेकिन अब जी। क्या है कि वो भगत तांत्रिक तुमसे पैसा ऐंठने की वजह से ये हाँ सारा, धंधा कर रहा है। हाँ, धंधा ये सारा दिमाग लगाते हैं। हम्म। ठीक है ना। और रही बात, जैसे अब जैसे बहुत से बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी कुल देवी बंधन में है। अब मान लो, देखो, कुल देवी बंधन में कभी नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, मान लो तुम्हारी भी नगरकोट देवी कुल देवी है, और मेरी भी नगरकोट देवी है। जी। ठीक है, अब मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, हम्म। और तुम गरीब हो, मतलब तुम्हारे यहाँ घर में दिक्कतें चल रही हैं। जी जी अब जी। मान लो कोई यूं कह दे भगत के जी तुम्हारी कुल देवी बंधन में है, तो कुल हम्म। देवी यदि बंधन में होती तो मेरे यहाँ फिर खुशहाली क्यों होती। भाई नगरकोट तो एक ही है ना। एक ही है, सही बात। क्यों जी। जी तो जी वो जी। सिर्फ घर का बंधन है। हाँ घर का बंधन हो सकता है, सही है। हाँ, वो कुल देवी तुम्हारे घर में नहीं जा सकती है, मेरे घर में जा रही है। जी। ये है खेल, बस। अच्छा हमारे ऊर्जा का कुलदेवी खेल है मालूम पड़ इसमें, और जाएंगे। कुछ नहीं। सब हमारे बकवास कुल की बातें होती है। हमारे कुलदेवी मालूम पड़ जाएंगी। कुल देवी देखो, आप कुल के ही व्यक्तियों से पूछिए, लेकिन जिन व्यक्तियों को मैं लाऊंगा वो आपको कुल देवी का पता बता देंगे कि ये अच्छा, आपकी कुल देवी है। हमारा जितना ही मालूम पड़ जाए उनकी सेवा करेंगे। हाँ, नहीं, वो सारे तुम्हारे आपके देवी देवताओं के बारे में आप किसी को भी मतलब कैसे भी पूछ लेना, वो बता जी। देंगे, क्योंकि नगर खेड़े बादशाह की शक्ति है उनके पास। और नगर खेड़े बाबा वो होते हैं जो हमारे गांव में प्रत्येक शक्ति को बाहर और भीतर घुसाने का कार्य करते हैं। इनकी बिना अनुमति के कोई भी शक्ति ना तो आती है ना जाती है, और जितनी भी खेड़े की सारी शक्तियां हैं वो इन्हीं जी। के आदेश से काम करती हैं, ग्राम अच्छा देवता जितने होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना, तो वो वाली शक्ति है, वो उनको मैं लेके आऊंगा। तो ठीक वो तुम्हारे इसी वजह से लेके आ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से, है। कि जी जी। तुम्हारे में पितरों को सही एक सुनिश्चित जगह हाँ वो वो कर दूं। कुलदेवी हमें मालूम पड़ जाता है, हाँ, उनकी सेवा करें। कारण है कि आपने क्या है, आपके बुजुर्गों ने एक गलती कर दी थी कि जो ये कबीर पंथ लिया ना, जी। उससे ये मेथड क्या है कि बीच में जो, भाई देखो, मैं हूँ, आज तुमने, आज हमें और तुम्हें प्रेम है, और 10 दिन डट के लड़ाई हो जाए मान लो, ठीक है, हाँ और मैं फिर आपको किसी भी ब्याह शादी निमंत्रण में वो नहीं दूं, न्योता नहीं दूं, या फिर बता दें। ना बुलाऊं, तो हम्म। आप बिना बुलाए आ जाओगे क्या, नहीं आओगे ना। नहीं आएंगे। तो ऐसे ही अब कबीर पंथ तुमने ले लिया, ठीक है, तो पितरों को फिर तुमने याद नहीं किया, तो बताओ पितर आप कहाँ कैसे आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। सही सही बात है साहब। ठीक है जी। तो ये यही सिस्टम है, तो पहले इसी वजह से मैंने ये तुम्हारे लिए उपाय बताए हैं कि आप जी पितरों की लाग लगाइए, पितरों की, और जब तक तुम पितरों की लाग नहीं लगाओगे ना, जी। तब तक तुम सुरक्षा शांति। नहीं ले सकते हो। भाई जी। देखो, भगत तांत्रिक सियानों पर कब तक दूसरे के कंधे पर धर करके बंदूक चलाओ। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है ना, हमको खुद खुद ही खुद करना को होगा। सबल होना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल होना पड़ेगा। ये है। तो और अपने ही सुरक्षा करेंगे, दूसरा करेगा भी नहीं जी। सही बात है, कुछ समय लेकर भी देगा तो उससे स्थायी हाँ, नहीं है। उससे होता भी क्या है, मान लो, भाई मैं तुम्हारे महीने भर तुम्हारे लिए पाठ पूजाएं करता रहूं, तो उससे कोई स्थायी वो थोड़ी है उसका। हाँ वो सही बात है। ये तुम्हें खुद खुद को सबल होना पड़ेगा। तो ये है कि
वो जब आएंगे ना तो वो तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में उनसे पूछ लेना और डिटेल ये में। है ना कि मतलब जैसे हम भटक रहे हैं ना, कभी बिलोन वाली हैं या नगरकोट वाली हैं या नीच असेंबली हैं, वो देखो मैं, कंफर्म हो जाते, एक ही की सेवा करें ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, वो कुल इसलिए। देवी देखो मैं बताऊं होता क्या है इनमें, क्या जैसे कि ये जो बिलोन वाली हैं, ठीक है, हम्म। अब तुम्हारी कुल देवी तो जहां तक है मेरे जो अनुसार, मेरे मतानुसार जो तुम्हारी कुल देवी है, वो हम्म। कुल देवी तो होगी जहां तक है, ये क्या कहते हैं तुम्हारी नगरकोट। हाँ, यही मैंने कहीं सुना था वैसे। ठीक है। अच्छा, हाँ। जो ये बिलोन वाले हैं, हाँ बिलोन वाली तो किसी ने तुम्हारे यहाँ पुजवा दी, जी। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भगत शानो तांत्रिकों ने पुजवाए हैं तुम्हारे यहाँ बिलोन वाली, ये है। या फिर कोई तुम्हारे जैसे ये देखो कि तुम्हारा कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग कोई गद्दी दरबार का कार्य तो नहीं करता था कहीं, कोई नहीं नहीं भगत नहीं, कोई नहीं भगत टाइप का रहा हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं, पंडिताई वगैरह जरूर करते थे हमारे बाबा जो है। हाँ तो पंडिताई करते थे ना। हाँ तो हाँ। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे कोई बड़ा बूढ़ा कभी गया हो ढोकी आया हो, ऐसे हाँ, भी हो जाते हैं। ये सुना है कि नगरकोट वाले को धोख के आया था कोई हमारे बड़ा बूढ़ा। हाँ तो नगरकोट वाली ही होगी आपकी कुल देवी। और नगरकोट वाली जहाँ पूजती है ना, हम्म। वहाँ इसका मेथड ऐसा होता है कि यदि तुमने अन्यत्र किसी देवी को पूज लिया, हाँ हाँ। तो ये खुद देवी देखो, सारा कुछ हम यूँ सोचते हैं ना कि भगवान भगवान सब एक है, भगवान भगवान सब एक नहीं होते सब। सही बात है। ये तो हमारे माइंडों में, ये जो धर्माचार्य होते हैं ना, ये कथा भागवत वाचने वाले, इन हम्म। लोगों ने ये चीजें घुसा दी। यदि भगवान भगवान सब एक होते, तो मैं हम्म। आपको उदाहरण दूं कि माता सीता और राम भगवान वन में जा रहे थे, जी। और वहां पर भगवान भोलेनाथ और माता सती विचरण कर रहे थे। हम्म। तो माता सती ने भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ से पूछा था कि ये जो जा रहे हैं, इस वन में जा रहे हैं, ये कौन है। हम्म। तो उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ बोले उनसे माता से कि ये पुरुषोत्तम श्री राम है, हम्म। ठीक है ना। और ये विष्णु भगवान है, मतलब विष्णु भगवान के अवतार हैं, श्री हम्म। हरि नारायण हैं स्वयं, ये कहा हम्म। था। अब माता सती को अविश्वास हुआ। हाँ, कि भगवान ऐसे कैसे बिचरेंगे। हाँ, भगवान ऐसे कैसे डोल रहे हैं। और फिर हाँ। ये मतलब भगवान, यदि ये भगवान हैं तो मुझे जरूर पहचान लेंगे। तो और। वो भेष बदल करके माता सीता का रूप धारण करके वहां चली गई थी हम्म। वन में, ठीक है। हम्म। और वो इधर उधर शिकार के लिए डोल रहे थे, माता वहां बैठी हुई थी उनका रूप लेकर। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको तुरंत पहचान लिया, मानी माता आप कैसी। भोलेनाथ का है। हाँ, भोलेनाथ कहाँ है। तो वो जटे एकदम शर्मिंदा हो गए, फिर वो भगवान भोलेनाथ के पास गई थी। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको हे दृष्टि से देखा था। हाँ हाँ, आपने उन्होंने सब सुना कुछ होगा देख। ना ये स्टोरी। हाँ, पढ़ी है, मैंने रामायण में पढ़ी है। हाँ, उन्होंने उसको मतलब मन से उतार दिया था माता हाँ। सती को, कि तुमने एक तो पति की अवज्ञा की, दूसरी बात पर पुरुष को देखा, पर पुरुष को, हाँ सही बात है। ठीक है। अब भगवान के मन में जब ऐसी कुंठा आ सकती है, मान लो वो सब भगवान एक होते तो उनके अंदर ये ज्वलनशीलता भाव नहीं आता ना, हाँ हाँ, है जी। सही बात है। दूसरा बात, भगवान श्री राम के जितने मतलब भगवान विष्णु के जितने भी भक्त हुए, उनका अंत भगवान भोलेनाथ ने किया है। हम्म। और भगवान भोलेनाथ के जितने भी भक्त हुए, उनका अंत श्री विष्णु भगवान ने किया है। हाँ हाँ, तो सही बात। कहीं ना कहीं वैमनस्यता का खिल रहा हाँ, बिल्कुल सही बात है। है जी। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। बताइए भगवान एक एक कैसे हैं? हाँ ऐसे ऐसे देवी की कह देते हैं कि भाई नगरकोट वाली है, सभी देवी देवी एक हैं। और इसी कारण हमारे बड़े बूढ़ों में अनभिज्ञता होने के कारण ये जने जने देवी देवताओं को पूज जाते थे। हाँ, उस समय इतना ज्ञान नहीं होता था ना। इतना ज्ञान नहीं होता था, लेकिन हमारी कुल देवी, मतलब जो कुल में पूज गई वो एक ही रहेगी। कुल हम्म। देवता जो है देखो, चाचा बाबा ताऊ, ठीक है, सभी अपना अपना एक मेथड रखते हैं, पिता के ही समान होते हैं, ये बात हाँ, हमें पता है। लेकिन पिता जो होता है वो पिता ही होता है, बिल्कुल। ठीक है जी। उसका स्थान चाचा ताऊ ग्रहण नहीं नहीं, कर सकते, नहीं ले सकते। ये है। लेकिन लोग बागों को अनभिज्ञता होने के कारण ये सब होते हैं, और इसी के कारण हम अधिकांश तौर पर अपने ही देवी देवताओं के ज्यादा, देवी देवताओं से ज्यादा दुख पा रहे होते हैं। तंत्र इतना तंत्र इतना जल्दी सवाल नहीं है कि प्रत्येक के घर में तंत्र हुआ पड़ा हो,
मैं जहां तक ये देखता हूँ ना, आपको सत्य बता रहा हूँ कि जी 80% तो लोगों के घर में तंत्र नहीं है। सही ठीक बात है है। जी, उनकी खुद की समस्याएं क्रिएट हुई हैं, आपने उनके गलती। बड़े बूढ़ों ने क्रिएट की हैं और अब लगातार वो क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे जी ही उसमें क्या कहते हैं, बहुत से लोग आ गए हैं, मतलब जैसे किसी के यहाँ कोई पितृ परेशानी दे रहा है रुष्ट जी, होने के कारण, अब हाँ। लोग उसको बता देते हैं कि यार हनुमान जी का जाप कर दो, ठीक है, हम्म क्योंकि इससे भूत प्रेत निकट नहीं आते, हम्म। और उसमें चौपाई भी लिख रही है। हाँ, भूत पेशाब अब वो निकल गई। दिमाग में बैठ भी जल्दी जाती है लोगों के में, हाँ सही बात है। ठीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ घर में करने लग जाते हैं। अब घर का आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है किसी कारणवश, भाई वो दुखी है बेचारा, अंधेरों हाँ, में भटक रहा है, ठीक है, उसका तुम उद्धार नहीं करवा रहे हो, मुक्ति नहीं करवा रहे हो, और बाय उल्टो भाई ये भगा रहे हैं तुम उसे घर से, भगा भगा रहे हैं उसे। उसको भगा रहे हैं। सही बात है। ठीक है, और हनुमान जी की शक्ति तो अति शीघ्र काम करती है, तुम तीन तीन बार हनुमान चालीसा बांध दो, वो हाँ चोट करने लग जाती है उस शक्ति पर, सही सही बात। वो जैसे ही भगेगा। अब ये तो है नहीं कि तुम दिन भर पढ़ोगे उसको, सही ठीक बात है, है। जैसे पाठ खत्म हुआ फिर वो पीछे आवे, फिर वो मारे करके ये परेशान हो जाएगा, दुखी हो गए। परेशान हो जाए। अब वो उग्र रूप धारण कर लेता है धीरे 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 धीरे, फिर हम हाँ भगत सियान इन पे भगे डोले, अरे साहब के बहन जो ऐसे ऐसे करो, है ना। अब भगत सियान ने और बामें नॉन मिर्च लगा के बन तो पे ही छोड़ दियो, वो छोड़ दियो फलाने, तो सर जा बलिए दे बा बलिए दे, वो सर और बिगड़ जाए, उनका धंधा उठा था ना। उनका धंधा हो रहा है, तुम और परेशानी में आ जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है सारा कुछ, पर लोग समझ नहीं पाते हैं। अब वहाँ क्या है कि जैसे हम आएंगे ना, तो तुम्हारे जी यहाँ एक तो पितरों का करके आएंगे, मेन चीज है तुम्हारे पितरों का, कुल देवी और कुल देवता, हम ये हाँ। तीन चीज ही करके आएंगे, ठीक है। ठीक है। तंत्र तो अपने आप हट जाएगा, तंत्र का हटाने के देखो, तंत्र लगाते भी यही लोग हैं अपने पितर, हम्म क्योंकि जब इनको ये दिखता है ना कि ये सुधरने वाले नहीं है, हमें पूछने वाले नहीं है, तो ये तिल्लड़ छोड़ जाते हैं, कैसे भी रहो, कैसे भी मरो, कैसे भी गिरो। हाँ मैं वरना मैं मतलब। आपको सही बता रहा हूँ कि पितरों के बराबर जी ताकत बाहर के भूतों में नहीं हुआ करती है। नहीं तो पितरी तो हमारी रक्षा करते हैं ना। हाँ जी, अगर। हमारे घर पर वो कहते हैं ना, घर पर कुत्ता भी शेर बनता है, हाँ ठीक है, और इसीलिए कुत्ता को पितरों का रूप माना जाता है, जी 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 जी। ठीक है, सही तो वही डॉल है, घर पर तो कुत्ता भी शेर है जी, पितृ भी शेर है, बाहर सही। का भूत घुस नहीं सकता, और नहीं बस। डरते हमें उनको मना करके रखना चाहिए। हाँ अगर वो नाराज है तो कोई भी आ जाएगा फिर तो। हाँ, और फिर कुलदेवी जो कुल देवता होते हैं, इनको ये पितृ ला रहे होते हैं, मतलब पितृ लाए हैं इनको, तो हम्म कुलदेवी कुल देवता की शक्ति इन पितरों के पास रहती है। अब एक कुलदेवी मान लो, जैसे तुम्हारा कुल देवता मान लो वो है कौन, नगरसेन है, या हम्म, कोई भी है XYZ, हाँ ठीक है, और बुलाकी मसान बामन डोरी है। अब कुल हाँ। देवता जिसको हम बनाते हैं ना, वो बामन डोरी का होता है, अच्छा। ठीक है ना। जैसे मान लो न, जैसे कि मान लो मेरे यहाँ बाबा मीरा बाबा पूछते हैं, जी। ठीक है जी, तो मीरा बाबा बामन रूपी खिलाड़ी हैं, हम्म। और इधर ये जो बुलाकी है ना, ये भी बामन रूपी खिलाड़ी है, तो बराबर शक्ति हो गई ना, बराबर हो गई। ठीक है। दूसरी बात, मेरी नगर कोट देवी पूछती है, ठीक है। हम्म अब मान लो बुलाकी को कोई चलाता है, हमारे घर पर बुलाकी को चलाता है कोई, मान लो, ठीक हम्म। है, तो मेरा कुल देवता ही रोक लेगा ना उसको, हाँ और क्या। भाई वो बराबर की शक्ति है, बराबरी शक्ति है इसलिए। जाने ही नहीं देगा। सही सही। इसलिए कहते हैं कि पितरों को मना के रखो, मेन चीज है पितर। सही बात है, घर की जब परेशान होंगे तो फिर बस बस बस। बार बार तो अटैक करेगा ही। बस अब घर खुला दिखेगा तो कोई ना कोई हमारी बहन बेटियों पर नजर डालेगा, सीधी सी सीधी कहानी है, बिल्कुल सीधी सही। कहानी ये है। कभी भी देखो, मैं बताऊं, पितृदोष छोटी छोटी बातों से फैल जाता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। मैंने एक वीडियो दी थी उस पर अपने चैनल पर, कि जी यदि घर की महिला घर हम्म। की चौखट पे ज्यादा बैठती है, मेन दरवाजे पे ज्यादा बैठती है, हाँ तो भी हमें पितृदोष लगता है। अब क्यों लगता है सुनिए, और मैंने अधिकांश महिलाओं को देखा है आज के परिवेश में, हाँ बाहर ही बैठती हैं वो। बाहर सही। बैठती हैं, मेन देरी पे बैठ जाती हैं। अब देखो, होता क्या है कि हमारी उस देरी पर हमारे कुल देवी कुल देवता और पितृ, इन तीनों का स्थान होता है, सही बात है। ठीक है जी। अब मान लो हमारी बहन बेटी उस देरी पर बैठी हुई है, हाँ ठीक है, बाहर से कोई भी शक्ति जा रही है, अगल बगल की, भाई भूत प्रेत हैं, ऐसे हम तुम डोल रहे हैं हाँ गली चलते दरवाजों रहते। से होकर, ऐसे ये भी डोलते हैं, हम्म। ठीक है।
अब मान लो किस स्त्री को देख करके बाहर के व्यक्ति की नियत खराब नहीं होगी। बिल्कुल सही है। भाई है ना। और वो अधिकांश तौर पर ये लेडीज करती क्या है, बाहर बैठती हैं, मुंडों में मतलब अपने सिर में कंगे वगैरह निकाल रही होती है, मतलब खुले बालों से बैठती हैं। हाँ ठीक है। तो उस स्थिति में जब बाहर का व्यक्ति जब इनको देख करके जाता है, ठीक है, हाँ अब वो जैसे हमें तुम एक दूसरे की बात सुनाई देती है, ऐसे ही जब वो फप्तियां इस पे कसते हैं तो हमारे पितृ वहां मेन गेट पर होते हैं, तो वो सुन रहे होते हैं इन चीजों जी। कि ये हमारी बहन बेटी के बारे में ये कह के गए। हाँ ठीक है जी। और हम उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है। फिर बाद में वो पितृ क्या करेगा, भाई हर किसी से तो लड़ नहीं सकता बाहर के से कि तू हाँ मेरी वो बहन कहते बेटी से ऐसे क्यों किया है। ये फिर हमारे घर में कुछ ना कुछ उद्दंड करेगा। सही बात। ठीक है ना। तो इस तरह से भी पितृदोष लगता है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करते, गौर नहीं करते, बढ़ता है ना। जाता है। और इसी वजह से हमारे बड़े बूढ़े इस बात को कह के भी गए हैं कि घर की महिला को कभी भी दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए। है जी, सुना होगा ना आपने। हाँ सुना है उसके बिल्कुल उसके पीछे यही रीजंस है और कुछ नहीं। सही। ठीक है ना। ठीक सब ठीक, बहुत आप समय जब लिया। कभी आएंगे तो सही कर आएंगे, आप निश्चिंत रहो। हाँ बस ठीक है। चेतन की वाइफ का ध्यान रखना था बस। हाँ, है जी। चेतन की वाइफ का ध्यान रखना बस, और तो आप जो निश्चिंत रहो, उस दिन से उसको दिखा के कुछ। नहीं, उस दिन के बाद नहीं दिखा गया। हाँ, नहीं नहीं दिखेगा अब, और ना ही परेशानी आएंगी। आप तो सिर्फ ये पितरों का जो मैंने उपाय बताए ना, ये थोड़ा सा करते रहिए, जिससे कि हम जब आए तो वो मना नहीं करे। नहीं ये भाई तो हमारा चल रहा है, बराबर चल रहा है। मैं हाँ, क्योंकि देखो कारण है कि हम सिर्फ मना सकते हैं, हाँ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं आपके हैं। नहीं नहीं सही बात। ठीक है। मनाने तो आपको ही पड़ेंगे, हम तो सिर्फ हाँ, मध्यस्थ कर सकते हैं कि चलो इनसे जो भी गलती भूल चूक हुई है उसके लिए अब आप क्षमा कर दीजिए। सही बात है। ठीक है जी। नहीं, सेवा तो हमको ही बाहर करनी वाला पड़ेगी। आदमी तो भाई यही काम कर सकता है, जिस तरह से मान लो किसी के विवाह में दो भाई नहीं बैठ रहे, तो बाहर वाले व्यक्ति को बुलाते हैं तो एक दूसरे को वो समझाते हैं सिर्फ कि भैया हाँ कोई बात नहीं यार, हो गई जो हो गई। समझौता ही करा सकते हैं बस। समझौता ही करा सकते हैं। ठीक है। अब मान लो बीच बीच में मान लो तुमने यूं कह दिया, ना 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 साहब मैं तो करे ना, तो वो तो उठ के चले ही जाओगे ना फिर। कब तक वो करेगा। हाँ, कब तक वो करेगा। सही है। तो इस तरह से आप करो, ये पितरों के आप मजबूत हो लो, फिर मैं जैसे ही आ जाऊंगा तो फिर वो सारा कुछ सिस्टम करिए। ठीक ठीक है सब, ठीक है ठीक है, ठीक धन्यवाद है। धन्यवाद। बहुत समय दिया आपका। ठीक है। ठीक।